गली गली में घुमाता है, सब गलियों में घूमता है, सारी लेडीज़ों को उल्टा सीधा बोलता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप लेडीज़ों से बात कर सकते हो कि लेडीज़ों से कैसे बदतमीजी करता है वो। मैं फेसबुक पे लाइव हूँ और जहाँ पर ये इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट दी, जब इनको काम के लिए बोलोगे तब ये धरना करेंगे। और इसमें मेरे किसी कर्मचारी से मेरा वो नहीं, मैंने जो डाटा जो मैंने कहा वो इंस्पेक्टर को कहा, क्योंकि कर्मचारी को कभी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। हमें मालूम है कि काम कैसे करवाते हैं, किस अधिकारी से बात करनी है, किसको क्या करना है। पुलिस में भी इन्होंने एप्लीकेशन दी, मेरी पुलिस वालों से भी बात हुई, उनको भी मैंने यही कहा कि आप DDA पार्क गली नंबर 10 का ये मसला है, तो वहाँ पर आप निष्पक्ष जाके आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि किसने गाली दी है, किसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा। इनमें कुछ नेता हैं यूनियन के जिनका मकसद ये है कि वार्ड में काम ना हो, उनको घर बैठे तनख्वाह मिले, जो मेरे वार्ड में सफल नहीं होगा। मेरा वार्ड में काम होना है, मुझे जनता ने काम के लिए चुना है। मानसून का सीजन है, बरसात आ रही है, उस गली में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जाके देखिए, पूरी नाली भरी हुई है। हम लोग एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पूरे दिल्ली में हमारा वार्ड सबसे बढ़िया हो। हम सुबह 6 बजे से उठ के मेहनत करते हैं, पब्लिक हमारे पास फ़ोन आते हैं, और उस गली से 3-4 एप्लीकेशन भी मेरे पास आ रखी थी कि हमारी गली का बहुत बुरा हाल है, उनके घरों में गंदा पानी घुस रहा है, और इंस्पेक्टर के कान पे जू नहीं रहेंगे। हमने उसको कहा तो वो दूसरे उसमें चला गया कि मुझे आप कुछ कह नहीं सकते, और कुछ कहोगे तो मैं केस करूँगा। तो स्वागत है उनके केस का, जीत सच्चाई की होगी। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा, एक बार फिर पहुंचे हम राजनगर पार्ट 2 में। आपको जैसा मैं बता दूं कि कल निगम पार्षद प्रतिनिधि राजनगर पार्ट 2 सुरेंद्र भारद्वाज के साथ कुछ MCD कर्मचारियों के साथ में दुर्व्यवहार की, जो हमारे पास में कुछ खबरें आई, और आज धरने पे बैठे हुए तो हम जानेंगे कि मुख्य कारण क्या था और आने वाले समय में कार्रवाई कहां तक पहुंची। कल एक लिखित में भी दस्तावेज दिया था पुलिस थाने में, लेकिन उसके बाद FIR हुई नहीं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे पास में है दरोगा जी राजेश भारद्वाज, जिनके साथ ये हादसा हुआ था, उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे तो जानेंगे क्या क्या मुख्य बिंदु थे। सर नमस्कार। नमस्ते भाई। सर कल जो हुआ निगम पार्षद प्रतिनिधि के साथ में, ये कहाँ पे हुआ और किस परसों की वारदात है भाई साहब। ये परसों फटीक प्रोग्राम के दौरान वहाँ DDA पार्क के वहाँ फटीक लगा रखी थी, सारे कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारी की मौजूदगी में कर्मचारियों से ही बदतमीजी कर रहा था, और मेरे से भी थोड़ा ऐसे ही बदतमीजी टाइप में ही कर रहा था भाई जी। तो उसका व्यवहार यही रहता है, कितने दरोगा, कई दरोगा आए जी, कई दरोगा चले गए, उसका व्यवहार यही रहता है। और मेरे साथी 2 दरोगा और हैं, SI के पद पर है जो, वो भी उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ है। पर राजेश भारद्वाज जी के साथ भी आया है, वो तो अपना ट्रांसफ़र करा के पंडित जी। अब मैं एक 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने से मैं आया हूँ। आपने उस विचारधारा से भी मेल नहीं खाया आपका? नहीं जी, काम कराना है जी, मेल क्या खाना है। ये सारे कर्मचारी मेरे मौजूद है वहाँ, इनके साथ में, इनके सामने जो भी हो रहा था, इनके साथ भी बदतमीजी वो तो करता ही रहता है। बीट पर 1 बीट पर 4-5 बंदे साथ रखता है, वो अपने बॉडीगार्ड जो भी है। तो उसके बाद में जो आपने कल पार्लम थाने में लिखित में थाने में कर्मचारियों ने भी, कर्मचारियों की तो सारे पूरे वार्ड की घटना है जी, मेरी अकेले की तो है नहीं है। ये कर्मचारी बोले जी आपने हमारे साथ मिलना पड़ेगा भाई, मैं आपके साथ हूँ, आपने जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसा कारण क्या रहा कि मतलब कि समय की मतलब ड्यूटी पे नहीं आ पा रहे हो, या किस तरह का दबाव बना? कर्मचारी जो नहीं आता जी उसकी एब्सेंट हो जाती है, और जो आता है वो अपना काम करता है, और जो कई बार चला जाता है उसकी ऑफ हो जाती है, एक आधी बार जो कोई नहीं होता है 2.5 हाजिरी पर। दूसरा जो निगम का ऑफिस है आपका नजफगढ़ में, वहाँ भी कुछ आपने लिखित में निगम के ऑफिस में साहब AC साहब को सूचना दी थी, AC साहब ने यहाँ इनको सूचित किया है, उच्च अधिकारियों को, SS साहब को भी सूचित किया था। तो AC साहब भी कह रहे थे भी हम कुछ कार्रवाई करेंगे इस विषय में, तो आप भाई आपके साथ आगे से ऐसे बदतमीजी ना हो जो। तो अभी आने वाले समय में क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या भाई एक्शन साहब क्या है भाई, ये सब अपने घर से यहाँ पे काम करने आते हैं साहब, हम भी काम करने आते हैं। यहाँ किसी पार्षद की या किसी गाली सुनने थोड़ा आता है जी कर्मचारी या अधिकारी। काम बताओ, हम काम करेंगे जी, काम करने आते हैं यहाँ पे। और ये सारे कर्मचारी मौजूद है,
सारे कर्मचारियों से पूछ लो, मैं तो इनके साथ हूँ, इनके साथ भी बदतमीजी होती है और अधिकारियों का भी। मैं तो जी जैसे ये कहेंगे यूनियन के पदाधिकारी भी और भी आए इनके कल चेयरमैन। अभी ये जो फैसला लिया है यूनियन ने लिया है कि हमें धरना देना चाहिए। हाँ, यूनियन का ये फैसला है। ये कल सफाई आयोग का चेयरमैन भी आया था संजय गहलोत, तो उनका भी यही फैसला था। इनकी सब कर्मचारियों से उनकी बात हुई है। ये सारे जो उनके जितने भी संगठन है सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैंने तो जी जैसे ये कहेंगे वैसे इनके साथ कर्मचारियों के साथ अत्याचार होगा तो मैंने भी तो इनके साथ ही बोलना पड़ेगा जी, आवाज़ उठानी पड़ेगी इनके खिलाफ। वो जो भी आप कितने दिन से हो यहाँ पे नौकरी पे और कितने दिन? पहले तो जय भीम सब साथियों को। मेरा नाम सुनील कुमार है, दीनाबाना फेडरेशन से मैं उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश संघ भीम आर्मी से। ठीक है जी, ये जो अत्याचार जो हमारे भाइयों के साथ और बहनों के साथ हो रहा है ये नहीं चलेगा, पहली बात तो। दूसरी बात ये, अभी वो निगम पार्षद का अरेस्ट नहीं हुआ है जिसके एफआईआर दर्ज कराई हुई है। ठीक है जी, एफआईआर दर्ज हुई है क्या? लिखित देखो जी, सुनने में यही आया कि एफआईआर दर्ज हुई है, बट अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो। ठीक है जी, हाँ जी। आप यदि आप धरना का समर्थन करने आए, वैसे हाँ जी, आप हाँ जी। कर्मचारी नहीं हो? नहीं जी। जी, कोई कर्मचारी है जो, आप बताइए, आप कर्मचारी हैं? यस कितने दिन से हो और क्या किस तरह की आपको समस्या पेश कर रहे हो? सर, हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। जी, ठीक है, हमको आता है ये गली में बोलता है कि पत्थर उठाओ, मलबा उठाओ, ठीक है, सबको मलबा उठवाता है, रेडी चलवाता है, गाली गुप्तार करता है। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। कर्मचारी है यहाँ। ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, गली में आते हैं तो हाँ जी, नहीं आज वो बात ठीक है, अभी बात उसी पे बातचीत करें। सभी बोलते हैं कि गाली गलौज करता, तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो कर्मचारी हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी एक आदत बन चुकी है? नहीं सर, ये आदत बन चुकी है इनकी, और ये गाली गुप्तार भी बकते रहते हैं। और मैंने काम भी किया था बीट पे, अपनी पे, मेरी बीट की बात है ये, मैंने बीट पे काम किया था। और उन्होंने मेरा कोई घर में ऐसा कोई काम हो गया था तो मैं वहाँ चला गया। मैंने अपने साहब से बोला, मैं कहा साहब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो निगम पार्षद बोलने लगा वे बहन चो है कहाँ पे, गाली गुप्तार पे उतर गए। और मेरे इंस्पेक्टर दरोगा साहब के उसने गुरबान भी पकड़ी है और काफ़ी गाली भी बकी है, बहुत अच्छा बुरा किया उन्होंने। आपको लग रहा है कि पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल जी, गलत पावर का इस्तेमाल हो रहा है। और निगम पार्षद उसकी घरवाली है पूनम भारद्वाज, वो खुद अपनी गुंडागर्दी दिखाता है यहाँ पे आके, और हाजिरी पे आता है तो 4-4 आदमियों को साथ में लेके आता है वो। ये सर एक बार पहले भी धरना हुआ था, उस समय कुछ ड्यूटी को लेकर हुआ था कि सुबह 5 बजे ड्यूटी लगती है, 7 बजे तक कर्मचारी आते हैं, उसके ऐसा बाद है, समझौता हो गया था। वो सर वो मैटर ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ सर जो मैटर है, यहाँ पे मैटर यही है कि जो भी हमारे जो माता है, बहनें हैं, हमारे कर्मचारी है, सभी के सभी इनको मतलब ठीक है काम कर, अगर काम नहीं करते तो एब्सेंट मार दो, लेकिन गाली गलौच और मतलब एक दरोगा की गर्दन पकड़ के उसको मारने का क्या अधिकार है उनको? और सबसे बड़ी बात, उनके पास जब अधिकार नहीं है, अधिकार उनकी मिसेज को है, जो कि पूनम भारद्वाज जी है, वो यहाँ की निगम पार्षद है, ना कि ये सुरेंद्र भारद्वाज है। तो सुरेंद्र भारद्वाज का क्या मैटर बनता है यहाँ पे आने का कि अभी तुमने काम किया है क्या नहीं किया है? गली गली में घुमाता है, सब गलियों में घूमता है, सारी लेडीज़ों को उल्टा सीधा बोलता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप लेडीज़ों से बात कर सकते हो कि लेडीज़ों से कैसे बदतमीजी करता है वो, और ये नहीं चलेगा। जैसा कि अभी बातचीत हम कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो पुरुष नहीं है उनके साथ महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, मतलब गाली गलौज किया जाता है, तो ये बात में कितनी सत्य देता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। हाँ, बिल्कुल आता है जी, डेली आता है। एक बज जाता है, हमने खाना भी नहीं खाने देते, अपने साथ साथ रखता है। कभी ये मलबा उठाओ, कभी वे सिल्ली उठाओ, वे रोड़ा उठाओ, झाड़ू का काम करवाता है, पूरा मलबा का काम करवाता है। जो भी कोई उल्टा सीधा बोलता है, कोई बोलता ही नहीं, उसके साथ तो 10 आदमी रहते हैं। तो कितने घंटे की ड्यूटी रहती है और कब तक आपको मतलब ड्यूटी पर? हमारे तो 2:30-3 बजे तक की रहती है, 3 बजे तक की पूरी ड्यूटी करते हैं हम। 8 बजे लग जाते हैं। हाँ जी, 8 बजे काम पे लग जाते हैं। शाम को जाते हैं हम, और क्या इतनी बदतमीजी करता है बहुत ज्यादा वो, कि बहुत अपने खुद आता है वो तो उसकी लेडीज नहीं आती, खुद आता है। अभी जो धरना स्टार्ट किया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये मतलब ये है कि गाली गलौज नहीं की जाए, और मतलब जो हमारी जो ड्यूटी है, चार्टर ड्यूटी, उसी हिसाब से आप काम करो। जी, आते आते एब्सेंट करवाएं क्या हम? जब हम आते हैं जी, थोड़ा लेट हो जाते हैं सुबह, तो वो कहते हैं एब्सेंट करो इनकी, फिर हम एब्सेंट, आधी नहीं होती पूरी होती है, उसका हमेशा करो। जाने का खर्चा भी लग जाता है घर से? हाँ जी, वो तो घर से ही लगेगा, और हमने कौन देगा? हमने तो कोई नहीं देगा। अभी क्या चाहते हो आप मुख्य, मतलब आप क्या मतलब? अब ये अधिकारी के साथ होया कल ना, हमारे गल तो रोज ही करता ही है। अब अधिकारी के गिरवान पकड़ी परसों इसने, और नाली में मारने के लिए,
कह रहा तेरे को यहीं मारूंगा बीच में, सबके बीच में मारूंगा। वो तो लेबर ने बचाया, सबके सामने जूते मारेंगे, सबके सामने कह रहे जूते मारूंगा मैं, कह रहे ऐसे ही मारूंगा मैं सबके सामने। और वहाँ की लेबर भी उन्हीं का पक्ष बोलती है। बीट पे काम करके गए और कह रहे कि काम नहीं करके गए, कह रहे मेरे साथ साथ रहो। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि साफ तौर पर निगम पार्षद के प्रतिनिधि सुरेंद्र भारद्वाज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बदतमीजी से पेश आते हैं और गिरबान पकड़ने का अधिकार तो किसी ने दिया नहीं है सरकारी कर्मचारी के। और साथ में उन्होंने जो कर्मचारी हैं वो भी ये भी बोल रहे हैं कि उनके खुद की जो मिसेज है उनका कर्तव्य हमारे को बोलने का, उनका कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस मीटिंग का एक बात और भी बता दूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और हो सकता है कि विधायक पार्षद प्रतिनिधि अपनी दावेदारी कर रहा है और लोगों के बीच में अपनी प्रजेश दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। ये भी उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है, या फिर एक वर्चस्व के तौर पे अपनी एक दाग जमाने के कर्मचारियों को दबाना चाहता है कि तो ये दिखाना चाहता है कि मैं ही सबसे बड़ा मजबूत नेता हूँ। तो ये भी कारण देखने का आता है। देखते हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं करता, उसको भी देखने की बात पड़ेगी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।